7.1 और उसका हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ओके, देखिए ये एक फिगर गिवन है जिसमें AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। ओके, अगर P मिड पॉइंट है इस बात का मीनिंग ये है कि AP और PB ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि मिड पॉइंट किसी एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो AP इक्वल हुआ PB के। ये सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है, गिवन AP इज इक्वल्स टू PB। ये समझ आ गया, P क्या है? मिड पॉइंट। ओके, आगे क्वेश्चन में कहा है एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। यहाँ पर दो एंगल मुझे बनाने हैं, एक यहाँ से और दूसरा एक एंगल यहाँ से। इन दोनों में एंगल BAD, ये पॉइंट है मेरे पास E और ये है D। एंगल का क्या नाम है? BAD। BAD ये एंगल इक्वल है किसके? एंगल ABE के। ABE ये एंगल, ठीक है। फिर से एंगल क्या नाम है? एंगल DAB। कौन सा एंगल हुआ? ये एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल DAB किसके इक्वल है? एंगल ABE ये एंगल, ठीक है। एंगल ABE ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है। इसके अलावा एक चीज़ और मुझे गिवन है, वो है एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB। एंगल EPA यानी कि ये एंगल EPA ये एंगल। ओके, और दूसरा एंगल क्या है? DPB। DPB कहाँ पर आएगा? DPB यानी कि ये एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक, इतना सब कुछ हमें गिवन है और हमें कुछ शो करना है, वो भी मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। हमें शो करना है ट्राइंगल DAP, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्राइंगल EBP के, ट्राइंगल EBP। और दूसरा हमें जो प्रूफ करना है वो है AD इक्वल दिखाना है BE के। ये दो पार्ट हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं? ट्राइंगल DAP एंड EBP। तो DAP कौन सा ट्राइंगल है? DAP ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। दूसरा जो ट्राइंगल है वो है EBP। एक तो ट्राइंगल है हमारे पास ये और एक ट्राइंगल है हमारे पास ये। इन दोनों ट्राइंगल में हमें तीन क्वांटिटी इक्वल देखनी है, ठीक है। वो जो तीन क्वांटिटी होंगी वो या तो दो एंगल होंगे और एक साइड, या दो साइड और एक एंगल। तो इस ट्राइंगल का हमें BP और इस ट्राइंगल का AP, ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि P क्या है? मिड पॉइंट। तो जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करनी है, पहले तो मैं उनके नाम लिख लेता हूं, DAP एंड दूसरा जो ट्राइंगल है वो है EBP। इन दोनों ट्राइंगल में AP किसके इक्वल है? BP के। क्यों? P इज मिड पॉइंट। ये समझ आया? ठीक, AP इज इक्वल्स टू PB क्योंकि P मिड पॉइंट है। अब दूसरी चीज देखिए, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? गिवन है। इस एंगल का क्या नाम गिवन है? DAB। एंगल DAB इक्वल गिवन है किसके?
इस एंगल का क्या नाम गिवन है? ए बी ई, ए बी ई। अब लेकिन हमने ट्राइंगल कौन कौन से लिए हैं? हमने ट्राइंगल यही तो लिया है, डी ए पी, है ना। तो इसका नाम हमने लिखा है डी ए बी। ये तो ट्राइंगल से बाहर चला गया लाइन, तो हम इस लाइन को कहाँ तक लिखेंगे? केवल पी तक। ये समझ आ रहा है? तो इस वाले ट्राइंगल का जब ये एंगल लिखेंगे तो हम क्या नाम लिखेंगे? डी ए पी। ये समझ गए? तो यहाँ पर बी की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या लेटर लिखेंगे यहाँ पर? पी। ठीक है। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में इस एंगल का जब हम नाम लिखेंगे तो क्या नाम लिखेंगे? पी बी ई, है ना। हमने अभी क्या लिख रखा है पहले से वहां पर? ए बी ई, ये एंगल दिखाने के लिए। लेकिन ये पूरी लाइन तो इस ट्राइंगल में नहीं आती है, तो हम इसको ना लिखकर कहां से लिखना शुरू करेंगे? पी से, पी बी ई। तो ए की जगह हम लिखेंगे पी बी ई। ये हमें क्या है? गिवन। ये समझ आ गया? ठीक। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दो चीजें इक्वल आ चुकी हैं। पहली ए पी इक्वल्स टू पी बी और दूसरा ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। अब तीसरी क्वांटिटी देखिए आप, डी ए पी। इस ट्राइंगल में हमें ये एंगल चाहिए। ये एंगल लाने के लिए हमारे पास केवल क्या गिवन है कि ये एंगल इक्वल है किसके? इस एंगल के। और हमें चाहिए क्या? ये कंप्लीट एंगल। किस कंप्लीट एंगल के? इसके इक्वल। इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल आता है? ये। ठीक है। जबकि इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो कौन सा एंगल आता है कंप्लीट? ये। और अभी हमें गिवन क्या है? इतने एंगल, हाफ हाफ एंगल, ये आपस में इक्वल है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इस एंगल में ये पार्ट ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक। इस एंगल में अगर हम ये पार्ट ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है। तो अभी हमें पहले से क्या क्या गिवन है? ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल गिवन है एंगल डी पी बी के। ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है बच्चों, दिखा देता हूं इस तरह से। अभी हमें ये एंगल किसके इक्वल गिवन है? इस एंगल के। ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। लेकिन इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का अगर कंप्लीट एंगल देखें तो वो यही तो होगा पूरा, है ना। तो यहां पर किस चीज की कमी है अभी? एंगल 3 की। तो एंगल 1 में क्या ऐड कर दें? एंगल 3। ये समझ गए? अब इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल में कंप्लीट एंगल ये होगा, लेकिन अभी हमारे पास केवल कितना है? 2। तो उसमें भी क्या ऐड कर दें? एंगल। यानी कि एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो अगर एंगल 3 ऐड कर दें दोनों साइड तो ये एंगल इक्वल आ जाएगा इस एंगल के। ठीक। तो इस एंगल का बीच वाले का नाम क्या है? देखो इस एंगल का नाम देखो क्या है? ई पी डी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? ऐड एंगल ई पी डी। कहां पर? बोथ साइड्स। ठीक है। एंगल ई पी ए पहले से लिखा था, इसमें ऐड हो जाएगा क्या? एंगल ई पी डी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? डी पी बी, उसके साथ ऐड हो जाएगा एंगल ई पी डी। ओके, दोनों साइड ऐड करा दिया। अब देखिए ध्यान से, इस एंगल के साथ जब ये एंगल ऐड होगा तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। इस कंप्लीट एंगल का क्या नाम है? डी पी ए। क्या नाम है? डी पी ए या ए पी डी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हमने ठीक है डी ए पी लिखता हूं मैं, डी पी ए। ओके, इक्वल्स टू इस एंगल के साथ जब ये एंगल ऐड होगा तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। इस कंप्लीट एंगल का क्या नाम होगा? ई पी बी। ओके, ये हमने कर दिया। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास कितनी चीजें इक्वल आ चुकी हैं? देखिए, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। ठीक है। ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर लिया हमने इस एंगल के। ठीक है। तो क्या बन गया? एंगल साइड एंगल। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल के क्या क्या नाम लिए थे हमने? डी ए पी,
DAP, ओके ले सकते हैं DAP कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके, ट्राइंगल। दूसरा क्या है EBP, कौन से रूल से हुआ, एंगल साइड एंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल का हमने कौन सा वाला पार्ट ले लिया AD, और इस वाले ट्राइंगल का EB, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। AD इक्वल्स टू BE बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये समझ आ गया कैसे किया। तो ये दो चीजें तो पहले से इक्वल गिवन थी, ठीक। केवल तीसरी चीज के लिए क्या किया गया, तो आंसर है केवल तीसरी चीज के लिए पहले से हमें गिवन था ये इक्वल्स टू ये, जब ये ऐड कर दिया गया तो ये एंगल इक्वल आ गया इस एंगल के, बस इतना सा और करना था। तो तीसरी चीज भी पता चल गई, तो एंगल साइड एंगल रूल लग गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट C, ओके, AC और ये B, ये राइट एंगल है C पर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने। राइट एंगल कहाँ पर बनाया, C पर, ओके। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, ये AB है, इसका M क्या है, मिड पॉइंट। इस बात का मीनिंग बताइए क्या हुआ। हाँ, एक तो हमें गिवन था एंगल C 90 डिग्री है, और दूसरा M मिड पॉइंट है, इसका मतलब BM और AM आपस में इक्वल हैं, ठीक। दो चीजें पता चल गई। नाउ C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, C से M पॉइंट को ज्वाइन किया गया और आगे तक प्रोड्यूस किया गया, कहां तक, D तक, सच दैट DM इक्वल्स टू CM, सच दैट कि DM वाला पार्ट किसके इक्वल बनाया गया, CM के, DM इक्वल्स टू CM, ठीक है। आगे पॉइंट D ज्वाइन टू पॉइंट B, D को B से ज्वाइन कर दिया गया। इस तरह से ये फिगर बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें कुछ क्वांटिटी शो करनी है, वो क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं। पहली क्वांटिटी जो हमें शो करनी है वो है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल BMD के। दूसरा मुझे शो करना है कि एंगल DBC इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। और एक और चीज़ है जो हमें लेकर चलनी है, वो है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट प्रूव करके दिखाना है ट्राइंगल ACB के, और साथ साथ हमें ये भी दिखाना है कि CM इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ AB के। ये चार पार्ट हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं, ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको फिगर बनाकर दिखाया। फिगर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सुनिए ध्यान से। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें वो राइट एंगल है कहाँ पर, C पर। M एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस AB का। M मिड पॉइंट था, इससे मुझे ये पता चल गया कि BM किसके इक्वल है, AM के, ठीक है। फिर उसने कहा कि C से M को ज्वाइन किया गया और आगे प्रोड्यूस किया गया, सच दैट कि CM किसके इक्वल है, DM के। ये भी हमें पता चल गया, ओके। और D से B को ज्वाइन कर दिया गया, फिगर बन के तैयार हो गया। फिर वो कह रहा है इतनी क्वांटिटी फिर प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, सॉल्व करके दिखाइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला काम ये है कि ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन्हीं का नाम यहां पर लिखा जाएगा, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ट्राइंगल AMC कहाँ है, ट्राइंगल AMC ये दिखाई दिया आपको, और दूसरा ट्राइंगल BMD, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सभी को दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट। इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना बिल्कुल आसान हो गया। कैसे,
ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यही क्वांटिटी हम यहां पर लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल का AM इक्वल है इस ट्रायंगल के BM के। बताइए क्यों? तो आंसर हम गिवन लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि M इज मिड पॉइंट, या हम गिवन भी लिख सकते थे यहां पे। ओके, दूसरी चीज, इस ट्रायंगल का CM और इस ट्रायंगल का DM ये आपस में इक्वल हैं। CM इक्वल्स टू DM, ये क्या है, गिवन। ठीक, एक और चीज, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल हैं। इस एंगल का क्या नाम है, AMC। एंगल AMC इक्वल है एंगल BMD। एंगल BMD क्यों? तो आंसर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए ये ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल BMD के। कौन से रूल से? तो आंसर है कि हमने एक साइड ली है, फिर एंगल लिया है और फिर साइड ली है, तो रूल बना साइड एंगल साइड। BMD है साइड एंगल साइड। ये अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो हम ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी इक्वल ले लेते हैं हम। अभी सुनिए ध्यान से, इस ट्रायंगल का AC और इस ट्रायंगल का BD ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। AC इक्वल्स टू DB बाय CPCT। एक चीज और सुनिए ध्यान से, यहां पर ये एंगल और ये इतना एंगल ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल। इस ट्रायंगल, इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम है ACM और इस एंगल का क्या नाम है, BDM। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल ACM इक्वल है किसके, BDM के। बाय, ये भी मैंने लिख लिया, ठीक है। बट ये दोनों एंगल क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और आपस में इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि AC और DB ये क्या रहे होंगे, पैरेलल। देयरफॉर AC पैरेलल टू BD। अगर AC और BD आपस में पैरेलल हैं तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री। तो इस एंगल को हम क्या नाम दें, DBC। एंगल DBC प्लस एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, या कोई इंटीरियर एंगल भी आप जिसको लिखते हो, ठीक है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180। अब लेकिन ये एंगल पहले से हमें कितना गिवन था, 90 डिग्री। तो एंगल DBC प्लस इसकी जगह लिख देंगे 90 डिग्री और इधर चल रहा है 180। 90 उधर जाकर माइनस होगा तो एंगल DBC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये हो गया प्रूफ। कौन सा वाला पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। इस एंगल का और इस एंगल का सम
ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ये दोनों क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों क्या हैं? और अब दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों का सम कितना? ये प्रॉपर्टी हमने लाइन एंड एंगल में पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, बताइए इसमें क्या क्या इक्वल है? ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एबीसी, इसमें डीबी किसके इक्वल है? डीबी इक्वल्स टू एसी। क्यों? हमने ये प्रूफ किया है। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। कहां पर किया है? ये बाय सीपीसीटी लिया था हमने इसको, ठीक। अच्छा, दूसरी क्वांटिटी हमने क्या प्रूफ कर चुके हैं? एंगल बी कितना है? 90 डिग्री और एंगल सी 90 डिग्री। तो यहां पर भी लिख देते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये क्या है? ईच 90 डिग्री, ठीक है। इसमें से ये हमें गिवन था और ये हमने 90 प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या? ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज ये कि इस ट्रायंगल में बीसी आता है और इस ट्रायंगल में भी बीसी आता है। तो यहां पर बीसी और इसका सीबी ये आपस में कॉमन है, कॉमन। तो क्या कहेंगे? ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके? ट्रायंगल एसीबी के। कौन से रूल से हुआ? साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे रूल लग गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं, तो मैं बाय सीपीसीटी ये कह सकता हूं कि सीडी किसके इक्वल रहा होगा? कह सकता हूं, ठीक। तो यहां से CD इक्वल्स टू AB, जो लिख लिया मैंने। अब देखना ध्यान से, CD को किसका ट्वाइस लिखा जा सकता है? तो आंसर है CM का ट्वाइस लिखा जा सकता है। क्यों? CD किससे मिलकर बना है? DM से और CM से। तो CD क्या होगा? ट्वाइस ऑफ। ये बात आती है समझ में? अगर नहीं आती है तो मैं इसको आपको ऐसे समझा सकता हूं। CD किसके इक्वल है? आंसर है CM प्लस DM। यहां पर CD को क्या लिख लेंगे? CM प्लस DM, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इक्वल्स टू AB को हम क्या लिख सकते हैं? BM प्लस AM, BM प्लस AM, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हाफ ऑफ AB। ओके, चलिए मैं इसको नहीं चेंज करता हूं, इसको ऐसा ही लिखता हूं। AB को AB ही लिखा मैंने क्योंकि मुझे नीड नहीं है आगे। अब यहां से CM ऐसे ही, ठीक है। बट DM और CM आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो DM को क्या लिखा जा सकता है? CM। तो DM की जगह लिख दिया CM। अब CM और CM मिलकर कितने हो गए? 2CM। तो CM इक्वल्स टू क्या? ये 2 अपॉन में लेकर आ जाओ, हाफ ऑफ AB। फिर से देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके बाय साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी AB और DC आपस में कैसे होंगे? इक्वल। और जिसमें से हम DC को क्या लिख सकते हैं? CM प्लस DM। और CM प्लस DM लिखने के बाद DM को हम क्या लिख सकते हैं? CM। तो ये क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ CM। बट आपको अब इतनी अंडरस्टैंडिंग खुद से रखनी पड़ेगी कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो CD को इसका क्या कह सकते हैं? ट्वाइस। लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 स्टेप बढ़ाए हैं। अदरवाइज CD को डायरेक्ट क्या लिखते? ट्वाइस ऑफ CM, और 2 कहाँ आ जाता? अपॉन में। तो CM इक्वल्स टू हाफ AB, ठीक है। इस तरह से हो जाता।